इस वक्त हम हैं मस्जिद निमरा के पास। सुभान अल्लाह, हज जो होता है यौम अल अरफा का होता है। काफ़ी अरसे बाद पहली बार देखी है हज के अलावा कि मस्जिद निमरा खुली हो। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खैमे तैयार हो चुके हैं मैदान अरफात में। सुभान अल्लाह, यहाँ सिक्योरिटी के हैं फुल प्रूफ इंतजामात इस वक्त रादिल मुक़द्दसा में। और ये भी है इंडियन हुज्जाज कराम का 284 में। वहाँ बैठे और खुतबा सुने इमाम साहब का, और उसके बाद आपने जोहर और असर को मिला के कसर करके पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। आज हम आपको अपडेट करने आए हैं मीना अरफा मुज़दलिफ़ा के मैदानों में से। सुभान अल्लाह, जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मीना में हूँ और ये हलचल देख रहे हैं माशाल्लाह, ये आम दिनों में बिल्कुल भी नहीं होती। हज करीब आ रहा है, जिस तरह से हज करीब आ रहा है उस तरह से हलचल भी ज्यादा हो रही है माशाल्लाह। मीना में काफी तैयारियां हो चुकी हैं, लगभग तैयारियां मुकम्मल हैं। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे भी खड़े हुए पुलिस वाले माशाल्लाह। ये अब सिक्योरिटी संभाल रहे हैं मीना की अरफा की मुज़दलिफ़ा की, ये तमाम सिक्योरिटी संभाल लेंगे। कुछ ही फिर हुज्जाज कराम जब आके रहेंगे मीना में उस वक्त जाके खोलेंगे। साथ में इसी वीडियो में हम आपको ये भी तरीका बताएंगे मुख्तसरन कि किस तरह से हज होगा और हज 2024 आप कैसे अदा कर सकते हैं, उससे मुस्तफादा हो सकते हैं हमारे साथ इस व्लॉग में। तो सबसे पहले आप 8 तारीख को मीना के अंदर आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, 8 तारीख को सुबह की नमाज अदा करने के बाद मक्का मुकर्रमा से आपने एहराम बांध लेना है। एहराम बांधने के बाद आप आ जाएंगे मीना में। ये देखिए माशाल्लाह, मीना में इसी मैदान, ये मैदान फुल हो जाएंगे मीना के उस दिन। देखिए माशाल्लाह, इस वक्त तैयारियां ऐसे लग रहा है सिक्योरिटी मुकम्मल हो चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड्स आ चुके हैं, वो अपनी पोस्टें संभाल रहे हैं मीना में। हम मैदान मीना में हैं। साइड पे देखिए कितनी सिक्योरिटी की गाड़ियां आ चुकी हैं, पुलिस वाले हैं ये लोग यहाँ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। और हज किस तरह से हो पुरअमन तरीके में उसके एहतमाम में। और यहाँ इस साइड पे आप देखें फायर फाइटर्स हैं, और यहाँ भी ये जितनी तादाद खैमों की आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी पुलिस वालों की होती है। यहाँ जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनके लिए खैमे बनाए जाते हैं। देखिए पुलिस वाले बाकायदा मीना के रोडों पे ड्यूटियाँ देना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए आप कहीं भी जाएंगे हर खैमे के पास एक गार्ड पुलिस वाला खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी से सिक्योरिटी मुकम्मल कर लेते हैं। आपने आ जाना है मीना में, और मीना में माशाल्लाह ये देखिए ये खैमे आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर मुसलमान के हज कबूल करे, आमीन। और जो नहीं आ सके उनको सादत अता फरमाए। आप मीना आएंगे, मीना में आपने जोहर, असर, मगरिब और इशा और सुबह की नमाज पढ़नी है। 8 तारीख को जोहर कसर करके पढ़ेंगे, असर भी कसर करके पढ़ेंगे, मगरिब बाकायदा जिस तरह से फ़र्ज अदायगी होती है उसी तरह से करेंगे, इशा को भी कसर करके पढ़ेंगे, और सुबह की नमाज जिस तरह से होती है उसी तरह से अदा करेंगे 8 तारीख को। ये माशाल्लाह यहाँ हुज्जाज कराम सबसे ज़्यादा क़याम करेंगे और सबसे बड़ी खैमा बस्ती यहीं बसेगी माशाल्लाह। और ये देखिए आप इस साइड पे देखिए, इस साइड पे देखिए मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं, सिक्योरिटी नाफिज हो चुकी है माशाल्लाह। खूबसूरत नज़ारे मैदान मीना से। सुभान अल्लाह, सुबह की नमाज अदा करके मैदान मीना से आप चलेंगे मैदान अरफा की तरफ। और ये देखिए यहाँ मेरे ऊपर से मेट्रो जा रही है ट्रेन। आप यहाँ भी इससे मुस्तफ़ादा हो सकते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप गाड़ियों में भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी रश होगा उस दिन। जो भी आपको सहूलत मिले उसका मुस्तफ़ादा हो। अगर ट्रेन से जाएंगे तो वो आपको जल्दी छोड़ देगी। तो अब जाएंगे हम मैदान अरफात में। ये है निहायत मीना। आपने हज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि कहाँ उसके बॉर्डर का एंड हो रहा है, आप ताकि हदूद के अंदर ही रहे। और वहाँ है बिदायत मुज़दलिफ़ा, और वो है कुछ खैमे मुज़दलिफ़ा के। देखिए ये VIP हुज्जाज कराम के लिए है मैदान मुज़दलिफ़ा के खैमे कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद निमरा के खूबसूरत मनाजिर सुभान अल्लाह। और तकरीबन जो सफ़र आपको मीना से अरफात तक पहुँचने का है वो 12 से 13 किलोमीटर का है। तो
इस वक्त हम हैं मस्जिद निमरा के पास। सुभान अल्लाह, हज जो होता है यौम अल अरफा का होता है हज, और यहाँ सिक्योरिटी चेक किए जा रहे हैं मस्जिद निमरा के दरवाजे खोल के बाकायदा। और मैंने काफ़ी अरसे बाद पहली बार देखी है हज के अलावा कि मस्जिद निमरा खुली हो। और यहाँ देखिए पूरी सिक्योरिटी और सफाई सब कुछ जारी है। हज की आमद है हज 2024 की। और कराते हैं हुज्जाज कराम को कि उनको दिखा रहे हैं कि ज़ियारतें भी वो कर लेते हैं एक तो, और दूसरी बात उनको दिखाया जा रहा है बाकायदा कि हज कैसे होगा और कहाँ आपके खैमे होंगे और कहाँ आप रुकेंगे। तो हुज्जाज कराम यहाँ आके थोड़ा सा मुस्तफ़ादा हो रहे हैं। और ये हैं हमारे अफ़गानी हुज्जाज कराम। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खैमे तैयार हो चुके हैं मैदान अरफात में। सुभान अल्लाह, यहाँ की अपडेट ये है कि देखिए माशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं खैमे। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ी आई हुई है, यहाँ से कूड़ा करकट उठा रहे हैं। हम एक राउंड लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये है हुज्जाज अल हिंदी, इंडियन हुज्जाज की खैमे। इंडियन हुज्जाज के खैमे हैं यहाँ मकतब हुज्जाज अल हिंदी 295 मैदान अरफात में। सुभान अल्लाह, तो इंडियन हुज्जाज कराम को मुबारक हो, ये उनके खैमे हैं मैदान अरफा में। यहाँ सिक्योरिटी के हैं फुल प्रूफ इंतजामात। इस वक्त आपको काफ़ी ही सिक्योरिटी नज़र आएगी इन अराद मुक़द्दसा में। और ये भी है इंडियन हुज्जाज कराम का 284 मैदान अरफात में खैमे। इंडियन हुज्जाज के खैमे हैं यहाँ। और यहाँ देखते हैं यहाँ कौन है माशाल्लाह, यहाँ भी इंडियन हुज्जाज के 285 के खैमे हैं। ये खैमे लग चुके हैं। इंडियन हुज्जाज कराम मेरे दाएं और बाएं, यहाँ इंडियन हुज्जाज कराम होंगे। और आगे मजीद जाते हैं, ये भी इंडियन हुज्जाज कराम 281, ये मैदान अरफा के खैमे हैं। यहाँ आके रुकेंगे इंडियन हुज्जाज कराम यौम अल अरफा में। और एक और खुशखबरी की बात यह है कि ये मैदान अरफा में जो खैमे इंडियन हुज्जाज कराम के लगे हैं, ये मस्जिद निमरा के बिल्कुल ही करीब हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन भाइयों को कि उनके बिल्कुल ही मस्जिद निमरा के करीब है। वाला एक और बोर्ड, और इसे बोर्ड लगाया जा रहा है, अभी लगाया नहीं गया है। मुझे लगता है ये भी इंडियन हुज्जाज कराम के होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद और कसीर तादाद में इंडियन हुज्जाज कराम है। तो इस साइड और उस साइड में, दोनों साइडों में इंडियन हुज्जाज कराम होंगे। सुबह की नमाज अदा करके मीना से आप चलेंगे अरफा की तरफ। और अरफा में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपने यहाँ आके सुभान अल्लाह, ये हज जो होता है ना यौम अल अरफा का होता है। सुभान अल्लाह, ये काफ़ी अहम रुकन है हज का। आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप मैदान अरफा में रहें और यहाँ उसकी हदूद के अंदर रहें। और यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आप पहले कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद निमरा के पास हो। अगर यहाँ जगह ना मिले, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद और कसीर तादाद होगी हुज्जाज कराम की, तो जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठें और खुतबा सुने इमाम साहब का। और उसके बाद आपने ज़ोहर और असर को मिला के कसर करके पढ़नी है, यानी एक तो कसर भी करेंगे और मिला के भी जमा भी करके पढ़ेंगे दोनों को। और उसके बाद का टाइम से लेके मगरिब की नमाज तक, सूरज ढलने तक आपने कसरत से दुआएं मांगनी है, कसरत से दुआएं करनी चाहिए आपको। अरबिक में अल्लाह की तकबीर और सुभान और इस्तग़फ़ार और तौबा करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, ये दिन नहीं आते, पता नहीं अगले साल मौका मिले हमें हज करने का, या ज़िंदगी में आगे मिले ना मिले। चीज़ आपको मिल गया है ना, तो उससे मुस्तफ़ादा हो। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर मुसलमान के हज कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही याद रखना है कि आपने मैदान अरफा के हदूद के अंदर रहना है जब तक सूरज ढलता नहीं है, क्योंकि हज यौम अल अरफा होता है। और उसके दिन आपने रोज़ा नहीं रखना। जो हुज्जाज कराम होते हैं उनके ऊपर रोज़ा नहीं होता, वो हज करेंगे, रोज़ा नहीं रख सकते वो लोग। जैसे ही सूरज गरूब होगा तो आप चलेंगे मैदान मुज़दलिफ़ा में। अब हम जाते हैं मैदान मुज़दलिफ़ा में। यहाँ अगर जबल रहमत में मौका मिले तो वहाँ जाके दुआएं मांगे, अगर वहाँ ना मिले तो फिर जहाँ भी मिले जगह वहाँ बैठ के दुआएं करें। यहाँ से जमरात है 12 किलोमीटर और मुज़दलिफ़ा है 5 किलोमीटर यहाँ से। और आप
आपको वो रूट दिखाएंगे जिसमें हुज्जाज कराम पैदल सफ़र करके अराफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ मैदान मुज़दलिफ़ा में जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये देखिए, ये वो रूट है, यहाँ से आपको इब्तिदा में नज़र आ रहे होंगे 1 और 2, आगे जाते ही ये रूट बढ़ते जाएंगे, 3 4 हो जाएंगे। और माशाल्लाह पूरी सहूलतें दी गई हैं इन रूटों पे, जैसे आप अराफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएंगे। साइड पे है अराफात और इस साइड पे है मुज़दलिफ़ा। हम आपको दिखा रहे हैं वो रूट जो अराफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से अराफात जाता है। और सुभान अल्लाह पैदल के लिए 1 2 3 और 4 रूट जाते हैं। इसके बाद गाड़ियों का भी है और ट्रेनें भी जाती हैं दूसरी साइड से। और ये देखिए यहाँ पानी पीने के अहतमाम, और पानी आ भी रहा है माशाल्लाह, पानी आना शुरू हो गया है। पहले आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो गर्म होता है, उसके बाद ये ठंडा हो जाता है। सुभान अल्लाह। और उसके साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ वाशरूम्स। ये देखिए माशाल्लाह लाइटें ऑन हो चुकी हैं और वाशरूम तैयार हो चुके हैं हुज्जाज कराम के लिए। और ये कंटेनर वाशरूम भी इस बार बनाए गए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ वाशरूम्स मिलेंगे और पानी पीने की सहूलत, और उसके अलावा बैठने के लिए जगह, जिस तरह से आप वो देख रहे हैं माशाल्लाह। ये है वो रास्ता मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से अराफात की तरफ जाता है। और माशाल्लाह काफ़ी ही खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बनाया गया है इसे, और पूरी सहूलतों के साथ बनाया गया है कि हुज्जाज कराम को आसानी हो। जितनी आसानी कर सकते थे उन्होंने की। आपने यहाँ मगरिब के 3 फ़र्ज़ अदा पढ़ने और इशा के 2 फ़र्ज़, उन्हें भी इशा के 2 फ़र्ज़ को कसर करेंगे और जमा करके पढ़ेंगे दोनों को। माशाल्लाह ये है मैदान मुज़दलिफ़ा। सुभान अल्लाह। और यहाँ भी देखिए ये है मस्जिद मशाइरुल हराम, और यहाँ आपने क़याम करना है रात पूरी। सुभान अल्लाह। और यहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और वो सो गए थे यहाँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि यहाँ आप रेस्ट कीजिए, सो जाएं, ताकि सुबह के लिए तैयार हों फिर से। और फिर जब सुबह की नमाज़ हो, थोड़ा सी पहले पढ़ ले उसे सुबह की नमाज़ को, और दुआएं मांगे मस्जिदुल मशाइरुल हराम के पास, जहाँ भी जगह मिले। अगर आपको यहाँ जगह नहीं मिल रही तो कहीं भी आप दुआएं मांगे। और फिर जब सूरज निकलना शुरू हो तो अल्लाह की तकबीर करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए सुभान अल्लाह यहाँ से निकलें और मैदान मीना की तरफ चलें। अच्छा, बाय द वे मीना और मुज़दलिफ़ा बिल्कुल ही करीब हैं, कुछ ज़्यादा फासला नहीं है। 10 मिनट के अंदर आप मीना के अंदर होंगे। ज़्यादा भी रश हो से यही रूट, यहाँ जैसे ये रूट जा रहा है, ये आपको सीधा जमारात की तरफ लेके जाता है। अगर आपको उस दिन मुश्किल हो रही हो, रास्ते की समझ नहीं आ रही हो, तो आप ये याद रखिए जिस रूट से आप आए हैं ना मैदान अराफात से, वही रूट आपको सीधा जमारात तक लेके जाता है। और यहाँ से एक और बात मैं बताना भूल गया, आपने यहाँ कंकरियाँ चुन लेनी है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास पानी की बोतल हो, उसके अंदर ये है मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर आपको कंकरियाँ मिल जाएंगी। और छोटे कंकरियाँ ढूंढनी है, ये नहीं बड़े बड़े पत्थर उठा लेना, कंकरियाँ ढूंढ लेना। और या आपके पास पॉकेट हो या आप किसी पानी की बोतल में रखें उसे, यहाँ से कंकरियाँ ले लेना। और ये हम हैं इस वक्त बिदायतुल मीना से में, और ये बिल्कुल निहायत मुज़दलिफ़ा के साथ है। यहाँ मुज़दलिफ़ा ख़त्म होता है और उसी के साथ ही बिदायत मीना शुरू हो जाता है। और माशाल्लाह यहाँ देखिए अपडेट, यहाँ तो बाकायदा कालीने और मैट्रेस और ब्लैंकेट्स बिछाए जा रहे हैं। यहाँ तैयारियाँ बिल्कुल हो गई हैं कंप्लीट मीना में। और यहाँ जब आप आएंगे उस दिन हज के दौरान, सुभान अल्लाह, तो यहाँ एक और अलग फीलिंग हो रही होगी, और सुभान अल्लाह तकबीर हो रही होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सुभान अल्लाह तकबीर हो रही होगी हुज्जाज कराम से। और ये एक अलग समा ही होता है माशाल्लाह। और यहाँ से आप आएंगे और सबसे पहले जाएंगे आप कंकरियाँ मारेंगे शैतान उक़बा को। हम लोग इंडिया पाकिस्तान में बड़ा शैतान, बीच वाला और छोटा शैतान बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऊला, वस्ता और उक़बा। तो आप उस दिन उक़बा को पत्थर मारेंगे, कंकरियाँ मारेंगे। कंकरियाँ मारने के बाद आपने करनी है कुर्बानी। कुर्बानी करने के बाद आप अपने सर को मुंडवाएंगे।
اور اس کو منڈوانے ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس ہمت ہے اور طاقت ہے تو آپ جائیں گے طواف کے لیے اور سعی کے لیے. سب سے زیادہ قیام حجاج کرام کا ہوتا ہے میدان مینا میں. سبحان اللہ, سب سے زیادہ آپ کا قیام ہوگا. میدان مینا میں 3 راتیں آپ نے قیام کرنا ہے, 11, 12 اور 13 کی رات. اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا سب سے پہلے آپ اولا, شیطان اولا اور استا اور عقبہ کو جا کے کنکریاں ماریں گے روزانہ 3 دن لگاتار. اور کنکریاں ماریں گے, 7 کنکریاں آپ نے سب کو مارنی ہے. جو پہلے دن ہوگا وہ صرف عقبہ یعنی بڑے شیطان کو اپنی کنکری مارنی ہے. تو اس طرح سے ہوگا یہ حج کا اختتام. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں کیا تیاریاں ہیں. اور جوان, سعودیہ کے فوجی جوان خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس وقت میدان مینا میں. دیکھیں مکمل سیکیورٹی ہو چکی ہے اور انہیں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس دن یہاں رش ہوگا تو کراؤڈ کو کیسے سنبھالنا ہے. وہاں دیکھیں ماشاءاللہ ان کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اور کافی تیاریاں ان کی چل رہی ہیں تاکہ اس دن سب کچھ پرامن ہو اور حجاج کرام حج کی ادائیگی کر لیں, اپنے فریضے کی ادائیگی پر آسان طریقے سے کریں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پوری سیکیورٹی ہو چکی ہے اس وقت گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج پوری اپڈیٹ دکھائی ہے حج 2024. اس کے ساتھ ہم نے آپ کو حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. الحمدللہ کوشش کی ہے ایک. اور یہاں میں کرتا ہوں اپنے ولاگ کا اختتام. میرا ولاگ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.